प्रियंका, थोड़ी देर में ना चीफ गेस्ट आने वाले हैं। हाँ यार, प्रिपरेशन भी हो ही गई है, टाइम भी उनका आने का हो ही रहा है बस। हाँ। ओ हेलो, कहाँ चली जा रही हो मुंह उठा के? कहाँ? होटल के अंदर जा रही हूँ। मैडम 7 स्टार होटल है, तुम जैसों की एंट्री यहाँ नहीं है। व्हाट डू यू मीन? तुम जैसों की एंट्री नहीं है? सूट साड़ी पहन के ना यहाँ एंट्री नहीं होती है, समझ गए? ये कहाँ लिखा हुआ है कि सूट साड़ी वाले होटल के अंदर नहीं आएंगे? ये 7 स्टार होटल है और तुम जैसे सूट साड़ियाँ पहन के अगर आएंगे ना तो रेपुटेशन पता है कितनी डाउन हो जाएगी। तो तुम जैसों को एंट्री हम यहाँ पे देंगे। तो ये चीज आपको अपने होटल के बाहर लिख देना चाहिए था। अब तू हमें सिखाएगी कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कितनी मजाल तेरी। ये क्या तरीका है बहन जी? बहन जी, एक तो तूने उससे बदतमीजी की, ऊपर से उसे बहन जी बोल रही है। तुम लोगों की ना औकात नहीं है अंदर जाने की, तो अपनी औकात में रहो। आप लोगों को ना मेरी औकात पता नहीं है, इसलिए आप लोग ऐसे बात कर रही हैं। अब हम तुझ जैसे की औकात जानने लगे। उसका हुलिया देखो और तेरा देखो, कोई कॉम्बिनेशन है तुम दोनों का या नहीं? कुछ भी। अरे इन जैसे लोग ना झुग्गी झोपड़ी से उठ के आ जाते हैं, देखा नहीं कि फ्री का खाना मिल रहा है तो सीधा अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। पर हम ना यहाँ एंट्री नहीं देते तुम जैसे लोगों की, समझ गए? हम लोग इसीलिए बाहर खड़े हैं ताकि तुम जैसे लोग यहाँ पे अंदर एंट्री ना कर पाए। आपको कैसे पता कि हमारे पास पैसा नहीं है खाना खाने के लिए? हाँ, हम ही तो गलत समझ रहे हैं। तुम दोनों की औकात देख के ना समझ आ रहा है कि तुम कहाँ जाने लायक हो और कहाँ नहीं। 7 स्टार को तो तुम डिजर्व करते ही नहीं हो। और तुम जैसे अगर एंट्रियां लेने बैठ गए ना यहाँ पे, तो पता है हमारी रेपुटेशन कितनी डाउन हो जाएगी और हमारे क्लाइंट कितने कम हो जाएंगे। यहाँ पे अमीर लोग आते हैं, फटीचर लोग नहीं जो मुंह उठा के घुसी जा रही है। और प्रियंका देखना, मॉडर्न बनने की ना बहन जी ने पूरी कोशिश की है। कान में झुमके, साड़ी पहनने का तरीका देख, पर बन नहीं पाई क्योंकि तुम जैसे लोगों की औकात ही नहीं होती मॉडर्न बनने की। एक काम करती हूँ, मैं इसे मॉडर्न बना के दिखाती हूँ कि मॉडर्न बन के कैसे एंट्री होती है। इसको ना। बदतमीज, मुझे ना तुम दोनों से बात नहीं करना, अपने मैनेजर को बुलाओ। तेरी इतनी मजाल, तूने मेरी फ्रेंड को थप्पड़ मारा। तू अपनी औकात देख रही है? तुझे कहां से कहां पहुंचा सकते हैं हम, समझ में आ गई? तुम लोगों का ना हुलिया भी बता रहा है। उसने सॉक्स पहन रखी है स्लीपर के साथ। मतलब तुम लोगों को तमीज नाम की चीज है? गरीब ही पैदा होगे और गरीब ही मरना चाहते हो तुम लोग। जिंदगी में कभी कुछ कर मत लेना। कैसे मच्छी मार्केट बना रखा है यहाँ? सर अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। इस फटीचर ने मुझ पे हाथ उठाया। आप है कौन मैम? सर मुझे होटल के अंदर जाना है। आप होटल के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आपने साड़ी पहन रखी है और साड़ी हमारे होटल में अलाउ नहीं है। वैसे ये रूल रेगुलेशन बनाया किसने? मैम ये हमारे होटल की पॉलिसीज है, जिनमें सूट और साड़ी पहन के आना अलाउ नहीं है। ओके, इसका मतलब आपके यहाँ जो भी खाना खाने आते होंगे वो सारे विदेशी होंगे, राइट? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है? क्यों ऐसा नहीं है? और आप कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिया का। तो इंडिया के रहने वाले तो यहाँ जॉब कैसे कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो सारे विदेशी कल्चर अपनाए जा रहे हैं। तू अपना मुंह बंद कर। अब तू मुझे सिखाएगी कि मुझे यहाँ जॉब करनी चाहिए या नहीं? तुम जैसे लोग ना यहाँ अलाउ नहीं है, तो यहाँ से अपनी शक्ल लेके दफा हो जा। बहुत देर से बदतमीजी करी थी सर। ऐसा है, मुझे तुम लोगों से बात नहीं करना, अपने सीनियर मैनेजर को बुलाओ। देख रहे हो, इस भिखारन की इतनी औकात है कि हमारे सीनियर से बात करेगी। तेरे लिए हमारे सीनियर यहाँ पे आएंगे। तू है क्या और तेरी औकात क्या है? तुझे समझ में नहीं आ रहा? जब तुझे एक बार बोल दिया कि यहाँ से दफा हो जा, मतलब दफा हो जा। मेरे कहने पे एक बार बुलाओ तो तब तुम्हें पता चलेगा मेरी औकात है क्या। अच्छा चल ठीक है, तू जब इतना कह ही रही है ना तो बुला ही लेते हैं। वो भी इसको इसकी औकात दिखा देंगे। हेलो हेलो सर, हाँ आप एक बार मेन गेट पे आएंगे क्या? पता चलेगा किसकी क्या औकात है। आ रहे हैं सर, तेरे से वही बात करेंगे। क्या हुआ? अरे मैम आप यहाँ, चलिए अंदर चलिए। मैम, सर, आप इन्हें जानते हैं क्या? हाँ, तुम लोगों को पता नहीं है क्या पिछले 2 महीने से हमारा होटल कितना लॉस में जा रहा है? इसलिए मैंने मैम को बुलाया था। मैम हमारे होटल को एक्वायर करने वाली है और यही हमारी आज की चीफ गेस्ट है। क्या मैम आप हो? सॉरी मैम, हमसे ना गलती हो गई, हमने आपको पहचाना नहीं। मिस्टर आकाश, आई एम सॉरी, अब मैं आपके होटल को नहीं खरीद सकती हूँ। क्यों मैम? हम तो आपको बहुत अच्छी डील दे रहे हैं। हाँ, आप अच्छी डील तो दे रहे हैं, लेकिन जो आपके स्टाफ है ना वो लोग अच्छा नहीं है, इसलिए ये डील को मैं कैंसिल कर रही हूँ। मैम ऐसा मत कीजिए, हम लोग रोड पे आ जाएंगे और पिछले 2 महीने से हमने किसी भी स्टाफ की सैलरी नहीं दी है। अगर आप होटल नहीं लेंगे तो हम स्टाफ की सैलरी भी नहीं दे पाएंगे। तो अच्छी बात है ना, स्टाफ को सैलरी मिलना भी नहीं चाहिए। जिस होटल का स्टाफ ऐसा हो, ऑनर ऐसा हो, उसके साथ डील किसी भी सिचुएशन में मैं फाइनल नहीं कर सकती हूँ। कुछ भी कर लो तुम लोग, अब ये डील फाइनल नहीं होगा। और हाँ, तुम क्या बोल रहे थे? साड़ी सूट अलाउ नहीं है। तो आकाश, आपने यहाँ का रूल रखा है कि आपके 7 स्टार में कोई साड़ी पहन के नहीं आ सकता, सूट पहन के नहीं आ सकता,
बताओगे क्यों नहीं आ सकता है? इंडिया में रहते हो और कल्चर अमेरिका लंदन का अपनाते हो। अरे वेस्टर्न ड्रेस पहनने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम लोग की सोच में है। खाते तो यहाँ पे हो, रहते यहाँ पे हो और गुणगान विदेशों का गाते हो। मैं विदेश में रहती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे अपने इंडियन कल्चर से प्यार है। आई एम सॉरी मैम, इस सब के लिए प्लीज़ आप ये डील कैंसिल मत कीजिए। डील तो कैंसिल हो चुका है, अब कुछ भी कर लो, ये डील फाइनल नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, चलती हूँ मैं यहाँ से। मैम सॉरी, हमें माफ मैम सुनिए तो मैम मैम